नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति अगर पहुंच जाए तो परमात्मा प्रकट हो ही जाता है। और आज भक्ति ने बड़ा दिव्य उस कीर्तन में नृत्य किया है। सभी महात्मा जय जयकार करने लगे। सबने कहा हम भागवत का प्रभाव क्या है ये जान गए। नारद जी बोले महाराज भागवत का प्रभाव क्या है ये मैंने देख लिया कि भक्ति अपने पुत्रों के साथ इस कीर्तन में नृत्य कर रही है। और भक्ति ने बड़ी सुंदर प्रार्थना नारद जी से की है, ऐ ब्रह्मा के मित्र आप जिस पर कृपा कर दें वो स्वतः परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है। बालक ध्रुव पर आपने कृपा की, प्रहलाद जी पर आपने ही कृपा की, जिनको भगवान के चरण सहज प्राप्त हो गए। आज मेरे पुत्रों पर आपकी कृपा हुई है, मैं आपकी ऋणी हूं। जगति जयति मायाम यस्य काया धवस्ते। हे नारद जी के बेटा नारद, हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपको ये भक्ति आपको प्रणाम करती है। नारद जी ने कहा अय महात्मन, भागवत सुनने से भक्ति के बेटा जो ज्ञान और वैराग्य थे वो मूर्छा में पड़े थे वो जाग गए। ये भागवत का प्रभाव है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको सुनने से कैसे कैसे लोग भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या परमात्मा के धाम पहुंच जाते हैं या परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाते हैं। सनत कुमार बोले क्या कहते हो नारद, कैसे कैसे लोग? अरे मैं तो कहता हूं कि कैसे लोग इस भागवत से नहीं तर सकते। बोले जो जीवन लेके आए और जीवन भर उन्होंने पाप किया, पाप के अलावा कुछ नहीं किया। जीवन भर पाप करते करते मर गए और मरने के बाद में भी अगर प्रेत बन गए और उस प्रेत को निमित्त करके कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी हंसने लगे, महाराज ये नहीं हो सकता। अरे सजीव व्यक्ति को अगर कथा सुनाए तो वो कानों से सुनेगा और अपना उद्धार कर लेगा, भला प्रेत को कथा कोई कैसे सुना सकता है? तब चारों ऋषियों ने कहा नारद ये हंसने की बात नहीं है, मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूं, ऐसा हो चुका है। तब सनत कुमारों ने बैठकर के नारद जी को वो आख्यान सुनाया। सनत कुमार कहती हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पुत्रमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा।